हेलो, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। एग्जाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 3 जनवरी के करंट अफेयर पढ़ेंगे। मैं आपको केवल सिलेक्टेड करंट अफेयर ही पढ़ाता हूं। मैं केवल क्वालिटी पर फोकस करूंगा, क्वांटिटी पर फोकस नहीं करूंगा। अगर किसी दिन केवल एक ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा तो केवल एक ही पढ़ाऊंगा, और अगर आज केवल 3 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है तो आज मैं केवल 3 करंट अफेयर ही पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की शुरुआत की है। सबसे पहले समझिए कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स क्या होता है भाई? किसी भी चीज को आप लिखते हैं इंडेक्स में, जैसे आपके नोटबुक का जो फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स कहलाता है, यानी कि लिस्ट कहलाता है। किससे रिलेटेड लिस्ट? डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, यानी कि डिजिटल पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी हो रही है हर साल, डिजिटल पेमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में हर साल एक इंडेक्स, एक लिस्ट तैयार करेगा आरबीआई। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि कौन सा इंडेक्स आरबीआई ने लॉन्च किया है रिसेंटली, तो आप क्या कहेंगे? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। क्यों किया है? टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई। मैंने सिंपल से एक बात बताई। आरबीआई हर साल एक लिस्ट जारी करेगा। उस लिस्ट का नाम क्या है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर क्या बताएगा कि पिछले साल के मुकाबले में या बेस ईयर के मुकाबले में इस साल डिजिटल पेमेंट के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना लेन देन डिजिटली किया गया, डिजिटल सेक्टर के अंदर कितना बढ़ावा हुआ। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां से रिलेटेड और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब ये जो इंडेक्स तैयार करेगा इसके अंदर कैसे पता लगाएगा कि कितना बढ़ावा हुआ है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर? तो उसके लिए आरबीआई 5 पैरामीटर्स को यूज करेगा मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? डिजिटल पेमेंट्स को मेजर करने के लिए 5 पैरामीटर्स को यूज करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को तैयार करने के लिए आरबीआई कितने पैरामीटर्स को यूज करेगा? टोटल पैरामीटर्स की संख्या पूछी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या बनती है, और इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं मुझे बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर। तो 5 पैरामीटर, भले ही इनके आपको नाम याद ना रहे लेकिन टोटल काउंटिंग याद रखनी है। एक तो इंडेक्स का नाम क्या है, इसका पर्पज क्या है, और इसके अंदर कितने पैरामीटर्स यूज करेगा मेजर करने के लिए आरबीआई। क्लियर हुआ? 5 पैरामीटर। अब किसी न किसी चीज को जब हम निकालते हैं तो उसका कंपैरिजन किया जाता है किसी न किसी पास्ट के डाटा के साथ। तो आरबीआई के लिए आरबीआई जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स तैयार करेगा उसका बेस ईयर क्या होगा, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आरबीआई के डीपीआई का जो बेस ईयर होगा वो मार्च 2018 लिया गया है। तो बेस पीरियड क्या है? 2018 है। ठीक है। और इनको स्कोर दिया जाएगा हर साल की, भाई इस साल कितना स्कोर मिला। तो इसी तरीके से 2018 का जो बेस ईयर है उसको कितना स्कोर सेट किया गया है? 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स स्कोर दिया गया है बेस ईयर को, और हर साल जितना बढ़ेगा वो 100 के ऊपर चलता रहेगा, गिरेगा 100 से नीचे भी जा सकता है। क्लियर है बात? आपसे स्कोर तो नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन बेस ईयर क्या है, कितने पैरामीटर यूज किए गए हैं, और उस इंडेक्स का नाम क्या है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसने स्टार्ट किया है? आरबीआई ने स्टार्ट किया है। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं, ये पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो 5 पैरामीटर्स के नाम एक बार पढ़ लीजिए, भले ही आप याद ना रखें। ठीक है, अगर एग्जाम को डिफिकल्ट बनाना हो, जैसे आरबीआई ग्रेड बी के अंदर पूछना हो क्वेश्चन, तो इन पैरामीटर्स के नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में नाम नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी एक बार नाम देख लेते हैं। पहला जो पैरामीटर है उसका नाम है पेमेंट अनेबलर्स, जिसको वेट दिया गया है 25%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45%,
और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। ये है जो पैरामीटर आरबीआई यूज करेगा टू मेजर द डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। इतनी बात समझ में आई। अब ये जान लीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। अगर मैंने इतनी बारी कह दिया है तो इसको भाई जरूर याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोविड 19 की 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है DCGI के द्वारा। तो उन वैक्सीन के निर्माता कौन है और उन वैक्सीन के नाम क्या है, वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फाइनली 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है टू यूज इन इमरजेंसी केस, टू यूज इन इमरजेंसी। जैसे अभी क्या हालात है, इमरजेंसी की तो हालात है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वैक्सीन है? पहली है कोविडशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कोविडशील्ड है जो, इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, किसके साथ मिलकर? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, ठीक है, इसके साथ मिलकर बनाया है। और जो दूसरी वैक्सीन है उसको बनाया है भारत बायोटेक ने, जो कि 100% इंडिजीनियस है। भारत बायोटेक ने बनाया है, किसके साथ मिलकर बनाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर। तो यहां से क्या क्या पूछा जाएगा? तो यहां से पूछा जाएगा आपसे कि उन 2 वैक्सीन के नाम क्या हैं। सबसे पहले है कोविडशील्ड और दूसरी क्या है? कोवैक्सीन। कोविडशील्ड को किसने बनाया है? तो आप क्या याद रखेंगे? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपसे दूसरी चीज पूछी जा सकती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो ये काफी न्यूज में थे, तो इनका नाम है अधर पूनावाला। अधर पूनावाला, अधर पूनावाला। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सीरम इंस्टीट्यूट का? तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। कोवैक्सीन को किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते थे वैक्सीन से रिलेटेड, जो करंट में अपडेट्स हैं इस रिलेटेड, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट करंट अफेयर आज की क्लास का, कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अंदर किसने टॉप किया है और क्या इंडिया से किसी की रैंक आई है इसके अंदर? जो बिलियनियर होते हैं, जो सबसे अमीर होते हैं, उसके लिए ब्लूमबर्ग एक हर साल इंडेक्स यानी कि एक लिस्ट जारी करता है। उसमें बताता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर लोग कौन कौन हैं। तो उस लिस्ट के अंदर किसी भारतीय का नाम है क्या? अगर है तो किस नंबर पर है? और उसमें टॉप 1 2 3 कौन है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अंदर मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर स्टैंड करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुकेश अंबानी का ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जाएगी कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अंदर टॉप किसने किया है? तो मैं टॉप 3 के नाम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस कौन है? ये अमेजन के फाउंडर हैं, अमेजन के फाउंडर हैं और सीईओ हैं। दूसरे नंबर पर हैं एलोन आर मस्क। एलोन मस्क के नाम से आप इनको जानते हैं, एलोन मस्क, ये दूसरे नंबर पर हैं, ये पहले नंबर पर हैं। एलोन मस्क कौन है? स्पेस एक्स के फाउंडर और टेस्ला मोटर्स के फाउंडर। स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर कौन है? एलोन मस्क है। तीसरे नंबर पर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स, बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल 3 ही करंट अफेयर और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। आपको सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी मैंने चीजें पढ़ा दी ना वो कवर कर लेना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा कि इनसे बाहर कोई करंट अफेयर आपसे पूछा जाए। तो
इनकी नेटवर्थ भी दी गई है, वो बस आपको समझाने के लिए दी गई है। एग्जाम में नेटवर्थ आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जो मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर हैं, याद रखना है भाई। और पहले दूसरे नंबर पर कौन है? पहले पर अमेजन है, दूसरे पर टेस्ला है, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट है। इस तरीके से याद रखना है, मतलब कि इनके फाउंडर। कंपनी का नाम मैंने क्यों लिया है? आपको चीजें याद करवाने के लिए, चीजें याद करवाने के लिए। क्लियर है? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।